अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं उनको साबुन बनाने का तरीका अच्छी तरह से दोबारा बता दूं फार्मूलेशन के साथ। तो अभी आज मैं आपको साबुन बनाने का तरीका विद फार्मूलेशन अच्छी तरह से समझाने लगा हूं। तो ये बहुत अच्छी फार्मूलेशन है। अगर चाहो तो आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हो, घर में पहले बना कर देख सकते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिकली इसको बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साबुन बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो डिटेल से मैं इसके अंदर विद फार्मूलेशन आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पैकिंग का जो मसला होता है। पैकिंग के लिए कोई लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने शापर की प्रिंटिंग करवा लेनी है। मुख्तलिफ़ कंपनीज ने जैसे करवाई हुई हैं उसी को आप शापर, जैसे सिंपल शापर होते हैं उसी तरह के शापर आपने ले लेने हैं। उन्हीं के ऊपर आपने प्रिंटिंग करवा लेनी है, सस्ती पड़ेगी। तो उसी के अंदर आप दो दो पीस की प्रिंटिंग करवाएं तो दो दो पीस डाल लेंगे। अगर चार चार पीस की करवाना चाहते हैं तो चार चार पीस की पैकिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये साबुन बनेगा किस तरह से। ये सबसे पहले हमने ले लेना है वाटर। वाटर कितना लेना है ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है। 500 ml आपने वाटर ले लेना है। 500 ml वाटर लेने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने ले लेना है 130 ग्राम। ये आपके पास जो दिखाई गई है ये है कास्टिक। इसको हम कहते हैं NaOH या कास्टिक, सिंपल में कास्टिक पतरी भी इसको बोल सकते हैं। ये आपने 130 ग्राम ले लेनी है। इसको आपने पानी में मिक्स करने के बाद करना क्या है, इस तरह से आपने इन दोनों को मिक्स करके कास्टिक लई बना लेनी है 25%। ये हमने 25% कास्टिक लई बन जाएगी 130 और 500 में मिक्स करने के बाद। फिर आपने क्या करना है, ये 300 ml ले लेना है ऑयल। पाम ऑयल है, मैंने पाम ऑयल लिया है। आप पाम ऑयल की जगह पे अगर आपको कोई और ऑयल मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाम ऑयल आपने 300 ml लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कास्टिक लई NaOH जो हमने कास्टिक लई बनाई थी वो इसी ऑयल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपने 300 ml डाल देना है और इसको अच्छी तरह से हिलाना है, शेक करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 200 ml सोडियम सिलिकेट लेंगे। सोडियम सिलिकेट आपने लिक्विड फॉर्म में लेना है, वो इसके अंदर आपने 200 ml डाल देना है और इसको फिर अच्छी तरह से हिला देना है। उसके बाद हमने ले लेना है सोप स्टोन। ये दो सोप स्टोन मैंने दिखाया हुआ है, एक तो पत्थर है सोप स्टोन का और दूसरी साइड पे इसी को ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। अब ये सोप स्टोन आपने कितना लेना है, आपने ये सोप स्टोन लेना है दोस्तों। सोप स्टोन मैंने लिख दिया है, सोप स्टोन आपने पाउडर फॉर्म में लेना है और कितना लेना है, 200 ग्राम सोप स्टोन आपने ले लेना है। 200 ग्राम सोप स्टोन लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब आप इसको मिक्स कर देंगे उसके बाद आपके पास फिर सोप तैयार हो जाएगा। इस सोप को आप ठंड अच्छी तरह से किसी बर्तन में डाल के रख लेंगे। इसको उसके बाद ठंडा होने देंगे 24 से 48 घंटे तक। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा इसको आपने कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से ये कटिंग में बनाया हुआ है। ये मैंने आपको दोबारा से फिर एक दफ़ा दिखा दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ कितनी कितनी डलेगी। इसको आप देख सकते हैं, देखने के बाद आप बनाना चाहें तो खुशी से बना सकते हैं। दोस्तों ये साबुन तैयार। इस तरह से साबुन हमारा तैयार हो जाता है। आज जब आप ये साबुन तैयार कर लेंगे उसको आप किसी भी डब्बे में या किसी भी चीज़ में आप डाल के इसको रख लेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा आप इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद आप इसको शेप दे देंगे जिस शेप में आप साबुन बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये जो मैंने साबुन बना के दिखाया असल में ये कपड़े धोने वाला साबुन तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये कपड़े धोने वाला साबुन बनाने का मैंने आज फार्मूला बताया है, ये तरीक़ाकार भी बता दिया है। जितनी मिकदार मैंने वहाँ पे आपको शो करवाई है आपने इसको इतनी ही डालनी है और इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा साबुन तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो अब इसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।